Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about differences between training and development. Okay, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेनिंग की. ट्रेनिंग क्या है? ऑर्गेनाइज प्रोग्राम टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज एज पर जॉब रिक्वायरमेंट. मीन्स जॉब की रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो आप एम्प्लॉयज की स्किल और नॉलेज को बढ़ाते हो वो क्या है? ट्रेनिंग. ओके, ट्रेनिंग क्या है? जॉब की रिक्वायरमेंट को देखते हुए आप एम्प्लॉयज की जो स्किल और नॉलेज को बढ़ाते हो, दैट इज ट्रेनिंग. ओके, ट्रेन जैसे मान लो यहाँ क्या है? एक सुपरवाइजर की जॉब है. क्या है? सुपरवाइजर की जॉब है. अब सुपरवाइजर को अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए बहुत तरह की कम्युनिकेशन स्किल, बिहेवियर स्किल, कॉग्निटिव स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो अगर आप उस एम्प्लॉयज को अगर आप ये देखते हो कि इस तरह की स्किल की लैकिंग है सुपरवाइजर में, तो आप उसको ट्रेन करते हो. आप उसको कई तरह के कॉग्निटिव स्किल्स, बिहेवियर स्किल्स, ये कम्युनिकेशन स्किल, इसके बारे में नॉलेज देते हो. इससे रिलेटेड उसकी स्किल को बढ़ाते हो ताकि वो अपनी जो एग्जिस्टिंग जॉब है, अपनी करंट जॉब है, उसको अच्छे से परफॉर्म कर सके. तो दैट इज एग्जांपल ऑफ ट्रेनिंग. ठीक है, जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आप एम्प्लॉयज की स्किल और नॉलेज को बढ़ाते हो, सिंपल इतना याद रखो, जॉब की रिक्वायरमेंट को देखते हुए आप एम्प्लॉयज की जो स्किल और नॉलेज को बढ़ाते हो, दैट इज एग्जांपल ऑफ ट्रेनिंग. जैसे मैंने आपको सुपरवाइजर का एग्जांपल दिया. दूसरी तरफ अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट क्या है? वो एक्टिविटी होती है जिसमें आप मैन पावर को क्या करते हैं, जिसमें मैन पावर क्या करे? सीखे भी और ग्रोथ भी करे. ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है? एजुकेशनल प्रोसेस होता है जो क्या होता है? रिलेटेड होता है मैन पावर की ग्रोथ से रिलेटेड होता है, जिसमें वो ग्रो करे. मीन्स वो साथ के साथ सीखे भी, साथ के साथ उसकी ग्रोथ भी हो. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. अब सुपरवाइजर को क्या करना है? आपने प्रमोट करना है प्रोजेक्ट मैनेजर की जगह पे. ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर की जगह पे आपने सुपरवाइजर को प्रमोट करना है. अब ये सुपरवाइजर मैनेजर बनने जा रहा है, तो एज अ मैनेजर बनने के लिए उसको कई तरह की कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन रिलेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है. जब आप उसको ये सिखाते हो ताकि उसकी ओवरऑल ग्रोथ हो, तो वो क्या है? डेवलपमेंट है. और बहुत बार आप क्या करते हो? सुपरवाइजर को मैनेजर की पोजीशन के लिए जाना है, उसको बहुत सारे डिग्रीज या डिप्लोमास की, जैसे जैसे मैंने डेवलपमेंट में बताया, डेवलपमेंट एक तरह का एजुकेशनल प्रोसेस भी है. बहुत बार इसमें इस तरह की मोस्टली इस तरह की रिक्वायरमेंट की भी जरूरत पड़ती है कि जैसे मान लो इसको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, इसको बहुत सारी डिग्री, कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो कोई डिप्लोमा करना है या फिर कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको उसमें भी इन्वॉल्व कराते हैं. जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं, और जब वो ग्रेजुएशन की होती है तो एचआर एग्जीक्यूटिव के फॉर्म में उन्हें हायर कर लेती है, लेकिन बाद में उनको एमबीए कराती है या अदर डिप्लोमास भी कराती है. तो वो क्या करते हैं? एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रही है, उसके करियर की तरफ ध्यान दे रही है. लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ आप उस एग्जिस्टिंग जॉब को वो एम्प्लॉयज अच्छे से परफॉर्म करे, सिर्फ वो ही सिखाते, तो वो ट्रेनिंग है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया. अब ये जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर को सिर्फ आप यही बता रहे हो कि वो अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को अच्छे से परफॉर्म करे, उससे रिलेटेड नॉलेज और स्किल दे रहे हो, तो वो क्या ट्रेनिंग है. अब सुपरवाइजर को आपने प्रमोट करना है, मैनेजर बनाना है, और उससे रिलेटेड उसको कई तरह की डिग्री या डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट होती है, आप वो भी उसको कराते हो, कोर्सपोंडेंस करा देते हो, साथ ही उसकी पढ़ाई भी हो जाए और अपनी जॉब भी परफॉर्म कर ले. मींस इसमें आप उसके ओवरऑल ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हो. ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है. ठीक है, ट्रेनिंग एग्जिस्टिंग जॉब को अच्छे से परफॉर्म करे, डेवलपमेंट जब वो हायर पोजीशन में जा रहा है, उसका करियर की ग्रोथ के बारे में आप सोच रहे हो, उसके ओवरऑल ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, तो वो क्या आता है? आपका डेवलपमेंट आता है. अब मैं आपको थोड़ा इसका डिटेल में बता देती हूँ डिफरेंसेस. ठीक है, यहाँ पे हम बेसिस लेंगे और यहाँ पे हम ट्रेनिंग लेंगे और यहाँ पे हम डेवलपमेंट लेंगे. ठीक है, पहले बेसिस में हम लेते हैं कि टर्म्स. ठीक है, टर्म्स की बात करें तो ट्रेनिंग क्या है? शॉर्ट टर्म है. आपको थोड़े टाइम पीरियड के लिए सिखाया जाता है, ऐसा थोड़ा ना आपको पूरा साल ट्रेनिंग ही देते रहेंगे. तो ये क्या होते हैं? शॉर्ट टाइम पीरियड होते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ वही स्किल्स सिखाई जाती है कि आप अपने एग्जिस्टिंग जो जो पर्टिकुलर जॉब है उसको अच्छे से परफॉर्म करें. दूसरी तरफ डेवलपमेंट क्या होता है? लॉन्ग टर्म होता है, इसमें आपके करियर की ग्रोथ के बारे में सोचा जाता है. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, सुपरवाइजर को आप डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हो उसको, क्योंकि आपने शिफ्ट करना है, उसको मैनेजर बनाना है. इसके लिए कई तरह की स्किल्स की, ह्यूमन रिलेशन स्किल्स होगी, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होगी, या कई तरह की डिग्रीज की रिक्वायरमेंट होगी, वो सब आप इसको सिखाते हो, तो वो किस में आ जाएगा? डेवलपमेंट में आ जाएगा. और ये प्रोसेस काफी लंबा होता है, इसलिए इसकी टर्म्स क्या? लॉन्ग टर्म है.
ठीक है। दूसरी तरफ क्या बात करते हैं, फोकस की। अब ट्रेनिंग का फोकस क्या होता है, प्रेजेंट जोन, और डेवलपमेंट प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को ही देखता है। बेसिकली क्या है, ट्रेनिंग के डेवलपमेंट का छोटा सा पार्ट ही है। अगर करंट जॉब को अच्छे से परफॉर्म करेगा तभी तो आप उसको प्रमोट करोगे, तभी तो वो हायर लेवल पे जाएगा। ओके, तो ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन की बात करें तो ट्रेनिंग के जॉब ओरिएंटेड है, एग्जिस्टिंग जॉब को अच्छे से परफॉर्म करे। लेकिन जो डेवलपमेंट का करियर ओरिएंटेड है, उस बंदे का करियर ग्रो हो, आगे बढ़े हो। ठीक है, मोटिवेशन, इसमें आपको ट्रेनर मोटिवेट करेगा, अच्छे से परफॉर्म करो, ऐसी टेक्निक लाएगा ताकि आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब के लिए मोटिवेट हो। इसमें सेल्फ, मुझे आगे बढ़ना, अगर एक बंदे में पावर हो, एक बंदे में ये पावर, वो आगे बढ़ना चाहेगा, उसमें स्किल होगी, उसमें इच्छा आएगी, तभी वो इस तरह के स्किल को सीख सकता है कि मुझे आगे ग्रो करना। कई लोगों में तो ग्रोथ करने की इच्छा ही नहीं होती, वो एक पोजीशन में 10 साल तक नहीं पड़े रहते, उनकी कोई प्रमोशन वगैरह नहीं होती। तो इसमें आपका मोटिवेशन क्या, आप खुद दो। ठीक है, सुटेबिलिटी, ठीक है। सुटेबिलिटी की बात करें तो ये ट्रेनिंग किसके लिए सुटेबल है, फॉर टेक्निकल स्किल ओनली। ठीक है, अब टेक्निकल स्किल्स क्या होती है, एबिलिटी एंड नॉलेज नीडेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो स्किल और नॉलेज आपको चाहिए, इसमें सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज नहीं इंक्लूड होती, अदर्स भी इंक्लूड होती हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली मैकेनिकल नॉलेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज, ठीक है, मैथमेटिकल नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, ये सब इंक्लूड होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल ही नीडेड होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रेनिंग किसके लिए सूटेबल है, टेक्निकल स्किल्स के लिए, जिसमें मान लो प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम लैंग्वेज सिखानी है, या किसी पर्टिकुलर टूल्स और मशीनरी को कैसे ऑपरेट किया जाए वो सिखाना है। मींस जो ट्रेनिंग है बेसिकली, मैंने पहले भी बताया, आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को कैसे परफॉर्म करोगे उससे रिलेटेड है। तो टेक्निकल स्किल का मतलब ही क्या होता है, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो आपको नॉलेज और स्किल चाहिए। तो ट्रेनिंग क्या बेसिकली किससे रिलेटेड है, टेक्निकल स्किल से। जबकि डेवलपमेंट की बात करें, आपको आगे प्रमोट कर रहे हो, आपको हायर पोजीशन पे जा रहे हो, मैनेजरियल पोजीशन पे जा रहे हो, इसमें किससे रिलेटेड है, फॉर मैनेजरियल स्किल। ठीक है, तो इसमें क्या आपको, जैसे मैंने अभी बताया, आप सुपरवाइजर से मैनेजर स्किल्स पे जा रहे हो। उसके बाद डिपार्टमेंट की बात करें, डिपार्टमेंट वही टीचिंग, टेक्निकल स्किल, जबकि इसमें टेक्निकल, ह्यूमन, कॉन्सेप्चुअल, हर तरह की स्किल को सिखाया जाए। तो क्या हायर लेवल पे आपको प्रमोट किया जा रहा है, तो टेक्निकल स्किल, ह्यूमन बीइंग के साथ आपको कैसे रिलेशन बनाना है, कॉन्सेप्चुअल स्किल, एक पर्टिकुलर आइडिया पे कैसे काम करना है, कैसे एनालाइज करना है, उससे रिलेटेड स्किल को भी सिखाया जाता है जब आप डेवलपमेंट की बात करो। क्योंकि ऑब्वियसली आपको हायर लेवल पे प्रमोट कर रहे हो, मैनेजर लेवल पे आपको प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, जैसे इसकी सूटेबिलिटी क्या है, मैनेजरियल लेवल पे प्रमोट करना, मैनेजर लेवल की स्किल को सिखाना। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव की बात करें, ठीक है, ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, इंप्रूव वर्क परफॉर्मेंस, आपके काम के लिए जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करना। ठीक है, और इसमें क्या है डेवलपमेंट में, प्रिपेयर फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। ठीक है, प्रिपेयर फॉर फ्यूचर चैलेंज, इन फ्यूचर आपको जो चैलेंजेस फेस करने पड़े उसके बारे में आपको प्रिपेयर कराया जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। थैंक यू।